निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है, शी इज़ बिडिंग फॉर द इलेक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट का, लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। तो बहुत हंगामा है कि हाफिज सईद जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है और सैयद सलाहुद्दीन भी। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे। गुलाम नहीं बना लिया हुआ, लेकिन वो नियरेस्ट टू बिकम अ सुपर पावर, ठीक है। 5वीं पावर है, कितने 200+ कंट्रीज हैं, उनमें 5वां नाम पाकिस्तान, वो इंडिया है। पाकिस्तान को वैसे ही पाकिस्तान की स्थिति सबको पता है कि कैसी होती चली जा रही है। आटा खत्म, दवा खत्म। आप अपने इर्द गिर्द निकल के देखिए, आपको मार्केट में जितनी दुकानें मिलेंगी लगभग सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर या तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हैं या उनका बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गया। वैसे दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, जितनी वो में उसका शॉर्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा वो महंगी होती चलेगी, आम बात है। पर इतनी सब चीज़ों के बाद भी यदि यूएस की पॉलिटिक्स में कोई सितारा इतनी तेज़ी से उभर रहा है, निक्की हेली जी जैसा, उनकी तरफ से ऐसे बयान आए, उनकी तरफ से भी ऐसी बातें कही जाए, तो फिर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा थ्रेट है, कितना बड़ा बल्कि खतरे की घंटी है पाकिस्तानियों के लिए। अभी से ही पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच चुका है। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान ही, पाकिस्तान के संबंधित जो उनके कई सारे प्रॉक्सी वॉर के तरीके, उनसे जुड़े हुए देश हैं, सब इस समय इधर उधर देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो अमेरिका के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की, और कहा जा रहा है कि वो शी इज़ बिडिंग फॉर द इलेक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट का, लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है, कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो कहती है टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है, और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है, वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग द केस। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए वीपी ले लें। लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हमें पहले तो अपनी लाइन लेंथ ठीक करनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी दुनिया हमें सीरियस नहीं लेगी। आज IMF इंडिया को कह रही है कि इंडिया जो है वो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखें कि ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि निकी हेली का क्या करना है, उनको किस तरह कन्विंस करना है, अमेरिका में क्या लॉबिंग करनी है पॉलिटिकल। अगर अमेरिका में रिपब्लिकन दोबारा आते हैं तो इंडिया के दोबारा नहीं आ रहे। इंडिया के देखें देयर इज़ अ बायपार्टिजन सपोर्ट इन US, ठीक है जी, फॉर इंडिया। सो इट मीन्स कि पूरा अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा हुआ। दैट्स द रीज़न कि जब नरेंद्र मोदी ने हमला किया था पाकिस्तान में, जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त माइक पॉम्पियो ने कहा ये इंडिया का हक है जो कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में और इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में बड़ी हमारे खिलाफ बात थी। अब निकी हेली जो है मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो वो तो उड़ा के रख देंगी। ये मैं आपको बताऊं, मैं अभी से आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान को जो है वो बड़ा मुश्किल टफ टाइम देंगी। देखिए, नुकसानदेह तो डेफिनेटली होता है जब भी आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को मिस करते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मिस हो जाती है, आप बहुत पीछे चले जाते हैं, आप लाइमलाइट में नहीं होते हैं। वो कोई भी मीटिंग हो इंटरनेशनली, उसमें आपका इनवाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंतहाई अहम एक कंट्री हैं इस खत्ते में, पूरी दुनिया में आप एक एटॉमिक पावर हैं। इसके अलावा आपके पास बड़े सारे वर्ल्ड रैकेट्स मौजूद होते हैं कि इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं। हम ये देखें कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, पर्सनली हम क्या करें अपने मुल्क के लिए, ठीक है। हमने 1% भी अपना रोल नहीं अदा किया अपने मुल्क को सही करने के लिए, 1% भी, ठीक है। हम अगर पानी इंडिया बंद कर देगा तो हम मर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
पॉलिटिकली देखिए मैं उनका फ़ैन हूँ। उनके लिटरेचर के हवाले से बात की जाए तो आई एम बिग फ़ैन ऑफ हिम। जहाँ तक बात सियासत की है तो चूँकि वो वहाँ पे एमएलए भी रहे हुए हैं, उनके अंदर एक सियासत का बैकग्राउंड है, और ख़ास तौर पे जब आपको एक मुल्क ने इतनी इज्जत से इनवाइट कर रखा है तो आप कम अज़ कम पॉलिटिकली कोई ऐसी बात ना कीजिए जिससे आपके होस्ट जो हैं वो हर्ट होते हैं। ठीक है, इंडिया जो कश्मीर वाला इंडिया है, वो मतलब इंडिया वाला जो कश्मीर है वो भी इतना कोई वो नहीं है, वो भी सिर्फ चंद एक वो कह ले तबकात हैं जिन पे जुल्म हो रहे हैं, जिन पे वो शुरू से ही चलता आ रहा है। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे इंडियन आते भी हैं, सैर सपाटे भी होते हैं, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। सिर्फ हवाला जात से तो ना जाना बहरहाल बुरी बात है, और उनका इनवाइट ना करना इससे ज़्यादा बुरी बात है कि आप एक उसको ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे, जो क्लैश हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर के, उसके बाद पीछे कर जाएँ तो 97 को लेकर के चलता आ रहा है। अब हमें किसी तरह से आगे बढ़ना है इन हेल्दी प्लेटफॉर्म। अगर इंडिया कश्मीर पे जुल्म कर रहा है तो ये एक कन्वेंशनल सी बात है। ठीक है, वो अगर कश्मीर में जुल्म कर रहा है तो कश्मीर को फैसिलिटीज़ भी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे बना रहा है, वो रिसर्च में इतना आगे जा चुका है, वो भी ये सिर्फ एक पुराने लोगों की बातें चल रही हैं जो अभी तक वहाँ पे चल रही हैं। देखिए जहाँ तक सियासी मामलात की बात है ना, ये तो अब मैं ये समझता हूँ कि दुनिया उस दौर से निकल गई है कि अब आप कोई बॉर्डर क्लैशेस पालें किसी भी मुल्क के साथ। ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ये इंडिया के हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ कि अब हम पूरी दुनिया जिन मसाइल से दो चार है, अगर आप सरहदी तनाज़ात में अभी तक उलझे हुए हैं तो फिर तो ये आप अपने मुल्क के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, जिस तरह से एक वो बच्चा होता है, वो कहता है जी घर आके कहता है जी मुझे आज स्कूल वालों ने कहा है कि हमें 50 रुपये दें। ठीक है, प्रिंसिपल ने मैम को कहा होता है कि आपने बच्चों से कितने लेने हैं, 20 रुपये लेने हैं। ठीक है, तो बच्चा घर आके बताता है जी हमें, माँ को बताता है 50, माँ अपने हस्बैंड को बताती है जिसे 100 चाहिए, तो करप्शन तो फिर जो मुल्क भी किसी दूसरे के साथ उलझा हुआ है, अब हमें इनसे आगे जाना चाहिए। पोलिटिकली भी ये स्ट्रेंथन होनी चाहिए सारी टाइज जो हैं, और इसमें मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी स्पोर्ट्स हैं, जैसे इकॉनमी की डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं, जैसे आपका आर्ट्स और लिटरेचर के अभी लास्टली फैज़ अमन मेला में बेशक हमने उन्हें बुलवाया हुआ था जावेद अख्तर साहब को, कि वो अगर किसी वजह से पाकिस्तान को निकाल रहा है तो पाकिस्तान पे डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बात क्रिकेट की है तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल है, उसमें पाकिस्तान उनको नहीं खेलने देगा, वो उनको नहीं खेलने दे रहे, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी इशूज़ हैं। ठीक है, इनको अपने प्लेयर्स अजीज़ हैं, उनको अपने प्लेयर्स अजीज़ हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, असल में हम ना लॉयल खुद अपने साथ नहीं है, अपने साथ भी लॉयल नहीं है डेफिनेटली, तो और हमें अपने कंट्री के साथ तो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। बात यह है कि अगर हमें तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो उसमें हर किसी को अपना रोल भी अदा करना पड़ेगा और उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब इंडिया हमारे साथ बिल्कुल मतलब अगर हम बात करते हैं, अब ज़ाहिर है डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रेड एक बेसिक चीज़ है। निक्की हैली जी की तरफ से इतना बड़ा बयान आना कितना बड़ा मैसेज है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें निक्की हैली जी का, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो पंजाब से आती है। पंजाब से निकल करके वो यूएस जाना, उनका वहाँ की पॉलिटिक्स में इतना उनका कद इतना बड़ा हो जाना यूएस के पॉलिटिक्स में, इन सब के बहुत बड़े मायने हैं। जो सबसे बड़े मायने हैं, अमूमन हमने देखा है पाकिस्तानी बहुत खुश होते हैं, पाकिस्तानी खुश भी होते हैं और भारतीयों को इनडायरेक्टली धमकाते भी हैं कि जो लोग, अब ये कहने में शायद अजीब भी लगता है, बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच भी है कि पाकिस्तानी इसी तरीके का मैसेज भिजवा देते हैं आखिरी तक, और उसी से फूट भी पड़वाते हैं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कि जो इंडिया पंजाब से खास तौर पर सिख कम्युनिटीज जो लोग निकले हैं वो एंटी इंडिया होंगे और खालिस्तानी समर्थक। कुछ लोग होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं होते, वो कट्टर देशभक्त होते हैं, ये भी उनको बात समझनी पड़ेगी। तो अब यदि निक्की हैली जी की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं तो ये आईएसआई के लिए भी सबसे बड़ा मैसेज है, और जितने खालिस्तानी समर्थक पूरे विश्व में हैं जो कहीं ना कहीं खुशी मना रहे थे कि हमारी ही बीच की एक व्यक्ति वहां जा रही है, इतने ऊंचे स्तर पर बैठे, इतनी कुर्सी बैठेगी तो संभवतः खालिस्तान को न्याय दिलाने काम करेगी, तो उनको भी मुंह पे तमाचा करारा पड़ गया है। अब बात करें जिस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी से एक तो निक्की हैली जी आती हैं, उस पार्टी की रिपब्लिकन के अंदर एक पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ रही है, और एज अ होल पूरे अमेरिका की अगर हम बात करें तो जो बाइडेन साहब की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से गिर रही है, बहुत ही तेजी के साथ जो बाइडेन साहब की पॉपुलैरिटी गिर रही है, और अपने साथ साथ में वो डेमोक्रेट्स को अभी वोट जो है वो डुबो रहे हैं। अभी भी अगर आपको याद हो जो 2020 में इलेक्शन हुए थे, उसमें
जो वोट मिले थे दोनों पार्टीज को उसमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, कोई बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, जस्ट पास हुए थे, ये जस्ट पास हुए थे बाइडेन साहब। अब अगर थोड़ा सा भी रिपब्लिकन को फायदा हो जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा नजर आएगा, और जैसे नजर आ रहा है कि थोड़ा नहीं काफी ज्यादा फायदा संभवतः होने वाला है। तो बाइडेन साहब का जाना बहुत ज्यादा तय माना जा रहा है 24 में, बल्कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए डेमोक्रेट्स का, उसका पत्ता कटने का चांस इस बार ज्यादा है। तो रिपब्लिकन के अंदर यदि निक्की हेली का दौर काफी बड़ा होता चला जाता है तो फिर वो आईएसआई के लिए, विशेष तौर पर खालिस्तानियों के लिए कितना बड़ा थ्रेट होंगी, हम कहीं ना कहीं उस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं।